ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड पैरासीटामोल ग्लोबल प्रोडक्शन और सेल्स में सबसे बड़ा नाम आजकल खबरों में है अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन रणनीति को लेकर। 24 मई के साइबर अटैक से ग्रैन्यूल इंडिया पर असर हुआ, खासकर उसके क्वालिटी सिस्टम्स और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स प्रभावित हुए। कंपनी का अनुमान है कि रेक्टिफिकेशन और रीसर्टिफिकेशन की वजह से असर पड़ेगा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर। ग्रैन्यूल्स का डेली शेयर प्राइस मूवमेंट पिछले 30 महीनों में एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को लेकर चल रहा है। मार्च 2020 के 115, जून 22 के 227 और आजकल ट्रैजेक्टरी के ऊपर वाले हिस्से से। खासकर साइबर अटैक के बाद प्राइस का मूवमेंट बहुत इंप्रेसिव रहा है, पार करता हुआ 20 EMA, 50 EMA, कन्वीनियंटली क्रॉस किया 100 EMA और एक बड़ा कैंडल को लेकर पार किया 200 EMA का लास्ट हर्डल और आजकल कंपनी का शेयर प्राइस 311 चल रहा है। इस मूवमेंट के साथ हम पा सकते हैं कंफर्मेशन टेक्निकल इंडिकेटर्स से भी, चाहे वो स्टोचैस्टिक RSI हो या MACD, वॉर्टेक्स इंडिकेटर और डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, इन सभी का इशारा ऊपर की तरफ है। खासकर फरवरी 2023 से लेकर अब तक हम पाते हैं एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो इशारा करता है मूवमेंट 362 तक, और इस प्राइस मूवमेंट के पीछे प्राइस एक्शन डेटा में हर एक प्राइस अप मूव के साथ क्वांटिटी भी साथ देता हुआ पाया गया है। ग्रैन्यूल्स के ओवरऑल प्राइस प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पॉजिटिविटी नजर आती है। ग्रैन्यूल्स इंडिया एक स्मॉल कैप कंपनी, 7,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, एनुअल प्रॉफिट्स के बेसिस पर लेटेस्ट प्राइस अर्निंग मल्टीपल पाया जाता है अराउंड 13.6, जो रहा है पिछले 5 साल के मीडियन PE के बहुत नजदीक, और उसका प्लेसमेंट अर्निंग्स ग्रोथ रेट से बहुत नीचे, एक पॉजिटिव, और ग्रुप पीयर्स के मीडियन PE 23.8 से भी नीचे रहकर साबित करता है कि ये एक वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन प्रपोजिशन है। ग्रैन्यूल्स इंडिया के 3 बिजनेस सेगमेंट्स, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स और फिनिश्ड डोसेजेस। रही बात प्रोडक्ट्स की, 3 मेजर प्रोडक्ट्स पैरासेटामोल, मेटफॉर्मिन और आइबुप्रोफेन। प्रोडक्ट मिक्स में पैरासेटामोल का हिस्सा करीब 46%, दूसरे नंबर पर मेटफॉर्मिन और आइबुप्रोफेन का कंट्रीब्यूशन करीब 10%। खासियत यह है कि पैरासेटामोल में ग्रैन्यूल्स रहा है दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, ग्लोबल लीडर। ग्रैन्यूल्स के रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, भारत में 7 और US में 1। सभी फैसिलिटीज को हासिल US FDA और सिमिलर इंस्टीट्यूट्स के अप्रूवल। कंपनी ऑपरेट करती है दुनिया भर करीब 80 देशों में, आजकल ऐड कर रहा है जियोग्राफीज, यूरोप से हंगरी, आयरलैंड, जर्मनी और UK। रही बात कंट्री वाइज कंट्रीब्यूशन की, US सबसे आगे, आधा से ज्यादा, यूरोप का हिस्सा करीब 23%, भारत का डोमेस्टिक सेल्स 6%, US बहुत खास ग्रैन्यूल्स के लिए। ग्रैन्यूल्स का कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल जनरेशन करीब 700 करोड़ हर साल। अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हुए मेजर अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है फिक्स्ड एसेट्स में, करीब 400 करोड़ से ज्यादा। कंपनी का डिविडेंड नॉमिनल, बहुत टोकन। कंपनी ने किया शेयर इश्यू और शेयर बायबैक, FY18 में इश्यू, FY23 में बायबैक करीब 300 करोड़। FY24 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 700 करोड़। बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल, नोटेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको के साथ पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिव की स्टार्टिंग मटेरियल्स पर कंट्रोल विद लो पॉल्यूशन, चाइना के सप्लाई से इंडिपेंडेंस। ग्रैन्यूल्स का रेवेन्यू ग्रोथ रेट 5 साल में CAGR 21%, वैसे ही प्रॉफिट्स में भी इंप्रेसिव ग्रोथ, 5 साल का CAGR 25%। PAT परसेंटेज ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन FY21 के बाद गिरावट। सिमिलर ट्रेंड पाया गया EBITDA के बारे में, FY21 और गिरावट। इसके पीछे का राज प्राइस इरोजन और प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस, और खासकर FY21 में इंपैक्ट रहा
एक रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट का, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा नजर आया। और कंपनी का सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ रेट रहा है 15%, लेकिन रेवेन्यू इससे ज्यादा रेट से बढ़ने की वजह से कंपनी को जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल फंडिंग की। कंपनी की प्रॉफिट्स पर प्रोडक्ट मिक्स का असर, लेकिन 3 सेगमेंट्स जो रहे हैं, फिनिश्ड डोसेज, एपीआई और इंटरमीडिएट्स, इनके प्रोपोर्शन में कुछ खास चेंजेस नहीं पाए गए, लेकिन चेंजेस देखने को मिले प्रोडक्ट्स में। खासकर आइबुप्रोफेन, जिसका हिस्सा था FY 19-20 में 25%, घटकर पहुंच गया 10% इन FY 22-23। इसी पीरियड में पैरासिटामोल के बारे में पाया गया बढ़ोतरी, जो शेयर था 19-20 में 29%, हर साल बढ़ता हुआ पहुंच गया FY 22-23 तक 46%। इस चेंज की वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में असर देखने को मिला और चेंजिंग सेल्स मिक्स से इबिटा ऊपर गया, लेकिन इबिटा परसेंटेज में देखने को मिला गिरावट। कंपनी का बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को मिला के टोटल एसेट वैल्यू करीब 5000 करोड़, क्वाइट इंप्रेसिव। नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ एसेट्स के साथ। नेटवर्थ का हिस्सा था FY 19 में 51%, FY 21 में पहुंच गया था 59%। लेटेस्ट ईयर में थोड़ा गिरावट 58% तक, लेकिन एसेट्स बढ़े हैं 13% रेट पर, इक्विटी में बढ़ोतरी अच्छी रही है 17%। कंसर्न है करंट एसेट्स में इक्विटी का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20%। कंपनी मिनिमम डेट कंपनी रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी क्वाइट इंप्रेसिव 18%, सॉलिड बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज। कंपनी का पॉजिटिव शेयर होल्डिंग पैटर्न 30 जून 2023, मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 7,500 करोड़, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग 38%, प्लेज्ड शेयर्स में गिरावट 10.6% to 4%, इंप्रेसिव। डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स साथ में रखते हैं 6.7%। थोड़ा गिरावट के बावजूद एफआईआई का हिस्सा इंप्रेसिव 21.4%, पब्लिक का 30%। कंपनी के साथ है गवर्नेंस के बारे में पॉजिटिव गुडविल। ग्रैन्यूल्स दुनिया के पैरासिटामोल मैन्युफैक्चरर्स में सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लीवरेज, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ रॉ मटेरियल पर कंट्रोल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स में बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन मास मार्केट, कॉम्पिटिटिव एज कम वीक मोड, रिसेंट साइबर अटैक से फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के लिए Q1 फिगर्स का इंतजार। आशा करते हैं ग्रैन्यूल्स पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियोस के साथ। आप ऐसे ही वीडियोस पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।